नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में कुख्यात अपराधी के साथ पुलिस का एनकाउंटर, अपराधी के पैर में गोली लगी, हुआ गिरफ्तार। भीलवाड़ा के संस्कृति भवन में फहराया तिरंगा, 77वें गणतंत्र दिवस पर हुआ समारोह का आयोजन। भीलवाड़ा के पुलिस लाइन मैदान में हुआ गणतंत्र दिवस समारोह में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने किया ध्वजारोहण। शहीदों और प्रतिभावान विद्यार्थियों का हुआ सम्मान, चूरू के तारानगर में हुआ गणतंत्र दिवस का आयोजन। युवक की हत्या के बाद प्रेमी ने फांसी लगाकर जान दी, गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले का है मामला। दाहोद में वन मंत्री ने गणतंत्र दिवस पर किया ध्वजारोहण, परेड के साथ विभिन्न विभागों की झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में हुआ गणतंत्र दिवस समारोह, खाद्य मंत्री गोदारा ने ध्वजारोहण किया। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा के पुर थाना क्षेत्र के हाथीभाटा आश्रम इलाके में रविवार शाम करीब 5:30 बजे पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने जयपुर थाने के वांटेड आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथ ही संदीप को भी पकड़ा गया है। घायल का महात्मा गांधी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी के मूवमेंट की जयपुर पुलिस से सूचना मिली थी। उस पर जयपुर के कई थानों में 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी चाहे कोई भी हो, अगर वो फायरिंग करता है तो उस पर जवाबी फायरिंग की जाएगी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से हमें आज दिन में सूचना मिली थी कि एक जीतू नाम का जो अपराधी है, जो फायरिंग के प्रकरण में वांछित है जयपुर में, वो उसका यहाँ पे मूवमेंट आया है। इस पे हमने नाकाबंदी शुरू की थी उस सूचना पे, और नाकाबंदी के दौरान इसके पास हथियार देखा गया था और नाकाबंदी देखकर ये गाड़ी भगा ले गया। और भगाने के दौरान वापस अन्य भी डीएसटी और थाना और जो आईपीएस प्रशिक्षु हैं आयुष, तीनों नाकाबंदी कर रहे थे। तो उसमें डीएसटी टीम और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जो अपराधी जीतू है उसके पैर में गोली लगी है। उसे भी हम लोग अभी एमजी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर आए हैं। और इस प्रकरण का जो भी डिटेल होगा, एक बार घटनास्थल का निरीक्षण करके और जो टीम से डिटेल डिस्कशन के बाद आपको प्रेस नोट के माध्यम से देंगे। अभी हमारे पास ये जो भी है, ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। बेसिक चीज ये है कि अपराधियों ने फायरिंग की थी, जवाबी फायरिंग में अपराधी के पैर में गोली लगी और अभी वो एमजी हॉस्पिटल में इलाजरत है। भीलवाड़ा में अशोक नगर स्थित संस्कृति भवन में 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा फहराया गया। मुख्य अतिथि भवानी शंकर पराशर, सह कार्यवाह शंकर लाल माली और महानगर सह कार्यवाह भगवान दास जी नगर उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान गाया गया। एडवोकेट धर्मवीर सिंह कानावत ने ओजस्वी वाणी में सैनिकों के सम्मान में वीर रस की कविता सुनाई, जिससे सभी श्रोताओं का हौसला भी बढ़ा। भगवान दास जीनगर ने कहा कि संघ के विरोधियों द्वारा यह कहा जाता है कि यहाँ तिरंगे का सम्मान नहीं करते, तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक एक स्वयंसेवक तिरंगे व देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने देशभक्ति के नारों से वातावरण को गुंजा दिया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्वयं को समर्पित करने वाले भीलवाड़ा में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ, जहां डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने ध्वजारोहण किया। समारोह की शुरुआत सुबह 9:05 से हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर बेरवा ने झंडारोहण के बाद परेड निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी दी। राज्यपाल का संदेश पठन किया गया। आयोजन में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया और जिले में शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस बार सम्मानित होने वालों की सूची में किसी सरकारी कर्मचारी या एनजीओ को शामिल नहीं किया गया, जो पहली बार हुआ है। डिप्टी सीएम ने कहा कि संविधान केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि संविधान हमें अधिकार देता है, कर्तव्य सिखाता है और राष्ट्र निर्माण के साथ पद पर अनुशासन, समानता और न्याय का मार्ग भी दिखाता है। चूरू के तारानगर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। आईजीएनपी कार्यालय परिसर में आयोजित उपखंड स्तर के कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र बुड़ानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया, जबकि एसडीएम राजेंद्र कुमार ने अध्यक्षता की।
इस अवसर पर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, एसडीएम राजेंद्र कुमार, डीएसपी रोहित सांखला, बीडीओ अशोक कुमार और ईओ अजय प्रताप ने शहीदों के परिवार और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कस्बे के सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर निवर्तमान प्रधान संजय कस्बा, तहसीलदार हनुमान सिंह, चेयरमैन प्रियंका बानू, सीबीईओ बबलेश शर्मा, पार्षद संजय वाल्मीकि, सहदेव भाटी, कुंदन सैनी, भागीरथ भामी और बजरंग सैनी सहित उपखंड स्तर के अधिकारी, कर्मचारी और बच्चे उपस्थित रहे। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के गुड़गोड़ लीमड़ी तालुका में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवती मृत अवस्था में मिली। इसके बाद लिमड़ी पुलिस और दाहोद एलबीसी एसओजी सहित पुलिस टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच में पाया कि युवती की हत्या की गई है। पुलिस ने एफएसएल की मदद ली और मृतक युवती की पहचान पेथापुर की नर्स सोनल पंड्या के रूप में की। पुलिस ने मृतक युवती के परिवार से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि सोनल के पेथापुर के भोला वाल्मीकि के साथ प्रेम संबंध थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि भोला ने भी मध्य प्रदेश के झाबुआ के पास एक पेड़ से गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच की और शव की पहचान भोला के रूप में की। पुलिस का कहना है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था या कोई अन्य कारण है, जिसकी जांच की जा रही है। દાહોદ જિલ્લાના ચાકલિયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આવેલ પ્રથમપુર ગામે તળાવ પાસે ગઈકાલે એક મહિલાની ડેડ બોડી હત્યા કરેલી હાલતમાં મળેલી હતી, જે અનનોન ડેડ બોડી હોય જે બાબતે તપાસ કરતા આ જે મરનાર દીકરી છે એ સોનલબેન પણદા વડોદ ખાતે આવેલ પીએચસી સેન્ટરમાં સ્ટાફ નર્સ તરીકે ફરજ બજાવતી હતી, જે દરમિયાન આ ઓળખ બાબતે એમના પિતાજીનો સંપર્ક કરતા એમના પિતાજી નારસિંહભાઈ નાઓને આ જે મરનારની ડેડ બોડી બતાવતા એ પોતાની દીકરી હોવાનું પ્રસ્થાપિત થયેલ, જે અનુસંધાને એમના પિતાશ્રીની હત્યાના બનાવ અંગેની ફરિયાદ ચાકલિયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 103 મુજબ દાખલ કરવામાં આવેલ અને હાલ આ ગુનાની તપાસ ચાલુમાં છે। પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ એમના પરિવારજનોની પૂછપરછમાં એમણે જાણ કરેલ કે આ જે મરનાર દીકરી છે સોનલને પેથાપુર ગામે રહેતા ભોલો વાલ્મીકી સાથે સંબંધ હોવાની પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જાણકારી મળે અને આ જે ભોલાનું પણ ગઈકાલે જાબુઆ ખાતે ફાંસો ખાઈ ગયેલી હાલતમાં ડેડ બોડી મળી આવેલ હતી અને હાલ શકદાર તરીકે એમના પરિવારજનોએ આ વાલ્મીકી ભોલાનું નામ એફઆઈઆરમાં जनावेल छे। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कारट क्रिकेट ग्राउंड गुड़गोड़ लीमड़ी तालुका में आयोजित कार्यक्रम में वन विभाग के मंत्री अर्जुन मोड़वाडिया ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर दाहोद के कलेक्टर योगेश निरगुड़े, डीडीओ लोधा, जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा, सांसद और विधायक उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद पुलिस विभाग द्वारा परेड की गई और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में खेतीबाड़ी शाखा, आरोग्य विभाग, आईसीडीएस विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, पशुपालन विभाग, बड़ौदा बैंक लीमड़ी आदि की झांकी में उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। न्यू अचीवर प्री साइंस स्कूल लिमड़ी ने रामायण का लवकुश का सुंदरकांड प्रस्तुत किया। कलेक्टर योगेश निरगुड़ू ने कहा कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि संविधान हमें अधिकार देता है, कर्तव्य सिखाता है और राष्ट्र निर्माण के साथ पद पर अनुशासन, समानता और न्याय का मार्ग भी दिखाता है। मंत्री और अधिकारियों ने विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया और कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर लिमड़ी सुभाष चौक पर तिरंगा झंडा लहराया गया और कारट ग्राम में भगवा रंग के ध्वजवंदन किया गया। लिमड़ी तालुका पंचायत को 25 लाख रुपए और कारट ग्राम पंचायत को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। बीकानेर में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह के रूप में मनाया गया। समारोह के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित कोदारा ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस लोकतंत्र के सबसे बड़े संविधान की नींव रखने का दिन है। हम इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज के समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इसे मनाया गया। झांकियों में प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छता को दर्शाया गया, जो अच्छी बात है। कोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश है कि गांव का विकास हो, स्वच्छता आए, अच्छी सड़कें बने और रोड लाइट्स लगे। इससे गांव से शहर की ओर पलायन कम होगा और विकसित भारत का सपना साकार होगा। देखिए, 77वां गणतंत्र दिवस से भारत का जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे जो संविधान निर्माताओं द्वारा
जो संविधान की नींव रखेगी, उसी का बदौलत आज पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र दुनिया में अपना लोहा मनाता है। पूरी दुनिया भारत के एक अलग निगाहों में से देखती है और हमारे डेमोक्रेसी की वजह से। और जिस तरह आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और जिस तरह यहाँ पर शानदार कार्यक्रम यहाँ पर बीकानेर में आयोजित किया गया, शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, शानदार झांकियाँ का कार्यक्रम, मैं उन सभी जिन्होंने उसमें भाग लेकर इस कार्यक्रम का तहस्सी बनाया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने कार्यक्रम का कराया संचालन, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। झांकियों में भी इस बार जो वीवी राम जी की झांकी भी विशेष रूप से दिखाई हाँ, बिल्कुल विकसित भारत के, और बिल्कुल उसमें एक चीज़ बड़ी बात थी कि उसमें सफाई की और सीवरेज का जो दिखाया गया है, यही माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। कहते सालों से जो हम गांव में पैसा लगाते रहे उसका सही सदुपयोग हो, उसमें गांव में स्वच्छता है, गांव में सीवरेज हो, गांव में पक्की सड़कें बने, अच्छी रोड लाइट्स बने और रोड लाइट्स लगे, और एक हमारा गांव है जो कहीं भी शहर से कम नहीं हो। यदि हम ये काम करेंगे तो वास्तव में गांव से शहर की ओर पलायन भी कम होगा और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का लक्ष्य है वो भी साकार होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।